हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक का चार्ज 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है, उसी के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर I2 को कवर करेंगे और ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर रहेंगे। और इससे पहले मैं यूट्यूब पर 20 टेस्ट प्लस एक और मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर 1 से 10 देखने को मिलेंगे। अभी ये मॉडल पेपर 2 है, इसके बाद 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी देखने को मिलेंगे। ओके, और अब ये कंप्लीट नोट्स 30 टेस्ट सीरीज जिन्हें भी चाहिए एक पेड पीडीएफ रहेंगे। आपको ये जो पीडीएफ मिलेंगे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही पीडीएफ मिलेगा। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अय्यक का नहीं है? तो विकल्प सी हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप। नेक्स्ट है युगधारा के रचयिता हैं, विकल्प सी हो जाएंगे नागार्जुन। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो विकल्प नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र होगा, कुरुक्षेत्र। तो इसका विकल्प होगा कुरुक्षेत्र, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लहर किस विधा की रचना है? तो विकल्प बी हो जाएंगे काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? तो विकल्प सी निहार, निर्जा, सांधिगीत, दीपशिखा। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुर्मुहा प्रयास कहा है? तो विकल्प सी होगा वीणा। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है? विकल्प डी हो जाएंगे सही उत्तर, जो कि असंगत व्याख्या है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प बी 1890 ईस्वी। प्रयोजनमूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? विकल्प ए व्यवहारिक हिंदी। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरीश सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प सी उपमालंकार। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो विकल्प बी विरोधाभास। इंद्र
बज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प ए 11। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा छंद यूज किया गया है? विकल्प सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? विकल्प सी देव। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प बी आचार्य भरतमुनि। आचार्य जयदेव ने अंगीकुरुति या काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? विकल्प बी मम्मट। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुआ, इस पंक्ति में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प बी आर्थिक व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? विकल्प ए वर्dsworth का है। प्लेटो ने नहीं माना है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को होता है? विकल्प ए जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? विकल्प सी इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, शासकीय परिजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? विकल्प बी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? तो विकल्प डी हर्नले। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है? विकल्प डी ब्राह्मी लिपि। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सही कालक्रम है? विकल्प सी सही उत्तर होगा। विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है? विकल्प सी बोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? विकल्प डी फारसी। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ ज और एफ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहां ये सभी ज्ञात लिपियों में से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। रातों रात शब्द में समास है? विकल्प सी अव्ययी भाव समास। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? विकल्प सी घूस देना। फूक फूक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है? विकल्प सी सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के यही सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर। विकल्प ए मुरलीधर करने वाले। दोपहर में समास है? विकल्प ए द्विगु समास है।
नेक्स्ट है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? विकल्प ए 6। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे, करण कारक। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती है। विकल्प डी तेज चलने वाली। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। विकल्प बी अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? विकल्प सी नौकर बीमार रहा। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प सी 6। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। विकल्प नंबर बी उसके। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। विकल्प सी भीड़। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। विकल्प नंबर बी सही होगा भ्राता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? विकल्प ए डिबिया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। विकल्प बी पंख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। विकल्प ए चित्रकार। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? विकल्प ए गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट प्रश्न है गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो विकल्प नंबर डी मेहता। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, समान आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, इनमें सभी। विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। विकल्प नंबर ए मैला आंचल। फणीश्वरनाथ तेनुकृत आंचलिक उपन्यास है। विकल्प नंबर डी मैलांचल। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा जुनेजा। धूर्स्वामी के प्रतिपाद हैं। देखिए 1 2 3 4 इसमें से कौन कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है। तो देखिए यहां पर ए में 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 2 और 3। तो यहां पर देखिए 3 और 4 वाला सही होगा, विकल्प सी होगा 3 और 4। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था।
विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, भारतेंदु ने किस नाटक आरंभ में ये उक्त पंक्तियां उल्लिखित की है? तो विकल्प बी हो जाएगा, भारदुदशा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसल दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो विकल्प बी हो जाएंगे, तीसरा तार सप्तक। नेक्स्ट है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? विकल्प बी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगय जी का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो विकल्प ए, युग की गंगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद क्या है? तो जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। नेक्स्ट है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद जी का है। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है? विकल्प बी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो विकल्प बी, डी हो जाएंगे, पल्लव। नेक्स्ट है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? विकल्प डी हो जाएंगे, पंत जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प बी, 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं और यह कथन मैथिली चंद्रगुप्त के विषय में किसने कहा है? तो विकल्प सी होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं? विकल्प बी, आनंदीलाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो विकल्प ए, बिहारी। नेक्स्ट है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदपूर्ण अंश है? भ्रमर गीत। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। विकल्प डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की ही शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो विकल्प सी, तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरित्र का कौन सा कांड सर्ग में है? विकल्प बी, 5वां। नेक्स्ट है, पंच गंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? विकल्प सी, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के।
देसिल बाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का क्या नाम है? तो विद्यापति, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो विकल्प बी रासो काव्यधारा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य शुक्ल जी ने दिए हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा? तो विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो विकल्प ए हिंदी सप्तसागर। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो विकल्प बी जातिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो विकल्प ए सही होगा गंगी। आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार, कथन किस कहानी का है? तो ये कहानी है मधुआ कहानी का, 82 की डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं सच सच कहता हूं आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई। तो ये जो ऐसे ही कथन आपको दिए रहेंगे, अब इसका पूछेगा ये कथन किस कहानी का है? तो कहानी किस कहानी चर्चा हुई है? तो मधुआ कहानी। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1960 हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी की पात्र लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्य करती है? विकल्प ए वार्डन। नेक्स्ट है, मिसपाल कहानी की मुख्य पात्र मिसपाल कहां रहती थी? विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा का क्या कारण था? विकल्प ए सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में नीलम देश की राजकन्याओं को एकाएक का हौस कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा? रेखाखंड को भरे। विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, किन्नरी बलाऊ। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महलों का चर्चा की गई है? तो विकल्प बी होंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत है। विकल्प सी हो जाएंगे, असंगत। दिल्ली में एक मौत मोहन राकेश को नहीं, कमलेश्वर के द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट है, दीवानचंद किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प बी दिल्ली में एक मौत। नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी कहानी का कब प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प सी 1960 ईस्वी। वापसी किस विधा की रचना है? तो विकल्प डी हो जाएंगे कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कहां करने चले गए थे? तो विकल्प ए हो जाएंगे सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प बी 1943 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी एवं लेखकों के सही जोड़े का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए सही, ये जो कि सही है। नेक्स्ट, रिश्वत चोरी डकैती अब तो एकक हो गया है, पूरा साम्यवाद
पशुध कथन किस उपन्यास से लिया गया है? विकल्प सी राग दरबारी। कथा सतीसर की लेखिका है? विकल्प डी चंद्रकांता। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? विकल्प बी बाणभट्ट की आत्मकथा। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है? विकल्प ए देहाती दुनिया। ये था मॉडल पेपर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट सेशन देखेंगे मॉडल पेपर 3, वो भी बेहतरीन रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।